समाज शैतान नामानी यहाँ पढ़े सुने आदत। जिन गणेश जी के 12 नाम उच्चारित किए गए हैं, हम एक एक नाम से उनका आह्वान करते हैं। प्रभु, इस अनुष्ठान में आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम आपका आह्वान करते हैं। तत्पश्चात में माँ जगदम्बा, माँ भगवती का आह्वान करता हूँ। हे मेरी माँ, धरती पर जिनको भी कन्या की जरूरत पड़ी है, बेटी की जरूरत पड़ी है, वो कृपा तेरी रही है, तो क्या नहीं दे सकती? तू सब कुछ देने में सक्षम है। जिनको संतान पुत्र की जरूरत हुई उसे तुमने पुत्र दिया, जिन्हें पुत्री की जरूरत हुई उन्हें तुमने पुत्री दी है, और जिनको अच्छे घर वर की जरूरत रही, हे माँ, उन कुंवारी कन्याओं को, बेटियों को आपने बड़ा अच्छा घर और वर दिया है। हम आपका आह्वान करते हैं, आप इस स्थान पर माँ आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आह्वान करता हूँ। प्रभु पधारिए। और ब्रज के जो राजा हैं, ते चांद कलाम पुंशाम कृष्णस्तु भगवान से, ऐसे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान तो श्री बाल कृष्ण लाल। इस ग्रंथ में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया, इसलिए पीछे आप देख रहे हैं यशोदा मैया अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए, ऊपर लिखा है हरवंश पुराण। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा, जैसे यशोदा मैया की गोद में लाल बैठा है, ऐसे ही उन बहनों की गोद में भी बेटा आकर के बैठे, जो पुत्र कामना के लिए और इस कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। भगवान महादेव का 100 बार मैं आह्वान करता हूँ। प्रभु, आपके बिना भक्ति, शक्ति, मुक्ति कुछ भी नहीं मिल सकता। गंगा का महात्म्य आपसे बढ़ गया, बेलपत्री का महात्म्य आपसे बढ़ गया। जो सबको फुंकार मारता है, तो सर्पराज नागराज का भी महत्व आपसे बढ़ गया। जिनको दुनिया में कोई न पूछे, आपकी कृपा से उनकी पूजा हो गई। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आपका आह्वान करता हूँ। आप इस दिव्य स्थान पर आकर के बैठ जाएं। भगवती राधा रानी का आह्वान मेरी पवित्र व्यासपीठ से सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ वीर बजरंगबली श्री हनुमंत बलवंत जी महाराज का आह्वान करता हूँ। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी लीला बड़ी अद्भुत है, जिनकी कथा बहुत अद्भुत है। एक एक नारियल मंत्रों पर मंत्र हो गए। तो मैं श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ। लाल दे लाली लसे और धर लाल लंगो, वज्र देह लाल वदन जय 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 कपिसूर। जिनकी कृपा से हड्डियां वज्र की तरह हो जाती हैं, जिनकी कृपा से दुर्गुण के राक्षस मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो हमारी भक्ति रूपी जानकी की खोज करते हैं। और ऐसा ही नहीं, संजीवनी ला करके वह हमारे वैराग्य की रक्षा करते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली का। मैया जी बैठ जाइए, आगे मत आइए, पीछे बैठिए, आगे जजमान लोग बैठे। ऐसे श्री बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का मैं आह्वान करता हूं। प्रभु, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। दुष्टों के हृदय में मची खलबली, जय हो बाबा बजरंगबली। तुम्हारा नाम ही कोई ले ले तो अपराधियों के हृदय में तो खलबली मच जाती है। हे प्रभु, आपका आह्वान है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युगों में आपका प्रभाव है। आप आइए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं प्रभु नारायण का आह्वान करता हूं और द्वापर के योद्धा, महाभारत के दिव्य ग्रंथ में जिनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया, मैं उनका आह्वान करता हूं, जो पार्थ के सारथी और बिना हथियार लिए हुए महाभारत के बहुत बड़े महारथी महायोद्धा बनकर के उभरे। ऐसे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करता हूं। हे प्रभु,
आप अपने अग्रज श्री प्रभु बलराम जी के साथ पधारिए। बलभद्र के प्रति मेरी बहुत आस्था है, मेरी बहुत निष्ठा है। जिनका नाम लेते ही घोर संकट मिट जाते हैं, ऐसे श्री बलराम जी जिनको ब्रज का राजा कहा गया है, मैं उनका आह्वान करता हूँ इस दिव्य पवित्र स्थान पर आके विराजित हो जाएं। मैं इस धरती के सभी संत ऋषियों का, मनुष्यों का आह्वान करता हूँ। गंगा यमुना माँ रेवा के साथ सभी नदियों का आह्वान करता हूँ, सभी ऋषि जनों का आह्वान करता हूँ। और मैं अपनी पूज्या गौ माता, वेद रक्षणा गौ माता का आह्वान करता हूँ, वह सब इस पवित्र स्थान पर आकर के बैठ जाएं। और अब मैं आप सबके पूर्वजों का आह्वान करता हूँ, पुरखों का आह्वान करता हूँ, वो श्रीमद् हरवंश पुराण की कथा सुनने के लिए इस दिव्य स्थान पर आकर के विराजित हो जाए। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं, यह ग्रंथ महाभारत का एक अंग है। इसको महाभारत से लिया गया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का ही एक अंग है। वर्णन है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर लो, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर लो तो पूरा महाभारत पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे हरवंश पुराण का पाठ कर लो तो 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी बात है। हरवंश पुराण को सुनने से 18 पुराणों का फल मिलता है। श्लोक बोल रहा हूं। अष्टादश पुराणानां श्रवणादि यत् फलं लभेत् तत्फलं सममाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। ये महाभारत के भविष्य पर्व में ये वर्णन है कि जो भी कोई हरवंश पुराण की कथा सुन लेता है उसे 18 पुराण, उप पुराण, सब कथा सुनने का उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। तो आप अकेली हरवंश पुराण की कथा नहीं सुन रहे, समझ लो कि इस कथा को सुनने से आपको 18 पुराणों की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक तो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में हर चीज 1000 गुनी होती है। हर चीज, एक गैया का गोदान 1000 गोदान के बराबर है, 1 रुपया का दान 1000 रुपए के दान के बराबर है, एक बेटी का कन्यादान 1000 बेटियों के कन्यादान के बराबर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप हरिवंश पुराण सुन रहे हैं तो 18 पुराण 1000 बार सुने जाएं तब उतना फल मिले। कार्तिक मास में एक बार हरिवंश पुराण सुनने से उतने फल की प्राप्ति होती है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल। मेरी क्या गर्ज पड़ी है सो मैं अतिशयोक्ति करूंगा। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, पोथी मेरे सामने रखी हुई है और उसी की ये प्रमाणित बात है। आप जितना भी सुने इसको श्रद्धा के साथ सुने। मैं तो वानप्रस्थी माता पिता को भी, वृद्धजनों को भी कहूंगा कि यह कथा आप अपने नाती पोतों के लिए, बिटिया के बच्चों के लिए आप सुनिए। वंश बेल कभी रुकेगी नहीं, ये महात्मा वैशंपायन ने ये बात कही है राजा जन्मेजय। ये बात तो वंश वृद्धि के लिए यह ग्रंथ इस मृत्यु लोक का एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। संतान जन्म के लिए बहुत चीजें बताई गई हैं, लेकिन हरवंश पुराण से बढ़कर इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ये समझ गया। यह संवाद महात्मा वैशंपायन और परीक्षित राजा के पुत्र हैं जन्मेजय। उन्होंने ये पूछा था कि जिनको संतान नहीं है वो संतान क्यों नहीं है, ये भी पूछा। वंश वृद्धि के लिए औलाद तो सबको चाहिए। मैं भी आपसे यही सुनने के लिए बैठा हूं और उसको आप विस्तार पूर्वक आप बताएं। तो जब वैशंपायन महात्मा ने ये बताया कि हरवंश पुराण की कथा से कैसे संतान का जन्म होता है, इसकी कितनी महिमा है, डब डब आंसू भर आया। और बताते हैं कि जिस समय हरवंश पुराण महात्मा वैशंपायन ने सुनाया था, सगरे देवता उस स्थान पर बैठे हुए थे, जितनी नदियां थी वो सब वहां पर
68 करोड़ तीर्थ अपना भेष छिपा करके हरवंश पुराण की कथा सुनने के लिए सबके सब पधारे। और आप विचार कीजिए कि इस कथा की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा महात्म्य है इसका। श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथा विधि जूयाच दशान्येन दूर्वामाज्य प्रवृत्तता। इस ग्रंथ पर दूर्वा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। जैसे नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, इसके ऊपर दूर्वा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। यों भी इसके श्रवण की बड़ी महात्म्यता। जो फल 18 पुराणों के सुनने से मिलता है वही अकेले हरवंश पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसमें लिखा है कि पुत्र प्राप्ति की कामना से हरवंश श्रवण की परंपरा भारत में चिरकाल से चलती हुई आ रही है। इसके लिए मैंने आज एक वीडियो भी डाली। आज से नहीं, बहुत लंबे काल से पुत्र प्राप्ति की कामना से बड़े बड़े राजा महाराजे जो निपुत्री रह गए, जिनको कोई संतान नहीं थी, उन्होंने हरवंश पुराण की कथा सुनकर संतान को प्राप्त किया, औलाद को प्राप्त किया। ये बड़ी अद्भुत बात है। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा अद्भुत महापुरुष मराठा के छत्रपति शिवाजी। माता जीजाबाई ने हरवंश पुराण की कथा सुनी, पूरा महाभारत सुना, विशेष रूप से हरवंश पुराण। और वो विधर्मियों ने इस बात का पता लगाया कि ये बालक इतना वीर बहादुर कैसे पैदा हुआ, तो पता लगा कि महाभारत का अंश हरवंश पुराण जीजाबाई ने सुना। तो ये अंग्रेजों ने हमारे पुजारियों के साथ, आचार्य पंडित लोगों के साथ मिलकर के महाभारत को बदनाम किया। कहा कि यदि घर में महाभारत पढ़ा जाएगा, हरवंश पुराण भी तो उसी महाभारत का एक अंग है, यदि ये पढ़ा जाएगा तो घर में खलबली मचेगी, घर में झगड़े होंगे, घर में कलह होगा, पर्चे बांटे गए, पर्चे छपवाए गए। तब से लेकर के आज तक महाभारत को बड़ा बदनाम किया गया। वो तो खैर है, भगवत कृपा से B.R. चोपड़ा जैसे महापुरुषों ने घर घर तक महाभारत को पहुंचाया। मैंने कई कथाएं महाभारत की हैं, हमारे तो आश्रम में खलबली नहीं मची, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लोगों ने कहा महाभारत पढ़ोगे तो खत्म हो जाओगे। तो भगवान की कृपा से सब आनंद ही आनंद है। मैं कहूंगा कि महाभारत झगड़े कराता नहीं है, ये ग्रंथ ऐसा है जो समाज के झगड़ों को मिटा देता है। और इसके लिए हमने बड़ा जोर दिया कि हरवंश पुराण भी महाभारत का ही एक भाग है। और कितनी सुंदर बात कही है कि इस कथा के सुनने से 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। स्पष्ट वर्णन अष्टादश पुराणानाम श्रवणाद यत् फलम लभेत् तत्फलम समाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इतना यह अद्भुत ग्रंथ है, ये तो घर घर में सुना जाए। मैं तो कहूंगा कि दुनिया का एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में हरवंश पुराण ना सुना जाए, जिसके घर में हरिवंश पुराण का ग्रंथ न रखा जाए। ये इस ग्रंथ की कृपा होगी, गर्भ में संतान नहीं मरेगी, नारी सुरक्षित रहेगी, नारी का बच्चा सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। और हजार बातों की एक बात मैं कह दूं, हरवंश पुराण इस संसार के लिए कवच का काम करता है। बच्चों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। और याद रखना, माता पिता से पहले कि दुनिया में बच्चे चले जाते हैं, माता पिता के लिए इससे बड़ा और कोई कष्ट नहीं हो सकता, इससे और कोई दुख नहीं हो सकता। तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा उम्र उसकी बढ़ती है जिसके लिए अनुष्ठान कराया गया है, सुनिए, उसी की उम्र बढ़ेगी जिसके लिए अनुष्ठान कराया गया है। लेकिन महाभारत का यह हरवंश पुराण एक इतना अद्भुत ग्रंथ है कि एक व्यक्ति करावे हरवंश पुराण, पूरे खानदान की आयु बढ़ती है इससे। इतना बड़ा मेधावी, इतना बड़ा प्रभावशाली। आप तालियां क्यों नहीं बजाते हैं? बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं मत बजाइए। तो पुत्र प्राप्ति की कामना से हरवंश श्रवण की परंपरा इस भारत में अनादि काल से चलती हुई आ रही है। विशेष करके यदि जन्म कुंडली में संतान भाव में सूर्य के द्वारा दृष्टि डाली गई है, सूर्य भगवान के गड़बड़ होने से जन्म पत्री निसंतान हो जाती है सूर्य। इसलिए तो मैंने इतना जोर दिया है कि आप जो करो सो करो, लेकिन भगवान सूर्य देव को पानी देना कभी बंद मत करो।
माता अंजनी ने सूर्यदेव की ही आराधना की थी, जिसके द्वारा बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज प्रकट हुए। सूर्यदेव आज पता है छठ पूजा है। आज माताएं निराहार निर्जल रह रही हैं। वो पूजा भगवान सूर्यदेव और उनकी बहन षष्ठी देवी की पूजा। बिहार और झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उधर तो बहुत बड़ी मान्यता है और मैं बहुत मानता हूँ छठ देवी को। मैंने 2-3 वीडियो भी डाली है। मैंने शांभ पुराण में, सूर्य पुराण में उसकी महिमा का वर्णन किया है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से पुत्रों की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, आयु बढ़ती है। सूर्यदेव, और यदि आप सूर्य नारायण को जल नहीं देते हैं, आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी कमी छोड़ रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप अपराध कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं सूर्य भगवान को जल न दूं तो मुझे लगेगा कि मुझसे अपराध हो रहा है। सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। सूर्य भगवान संतति की रक्षा करते हैं। आप तुलसी के वृक्ष को अंदर रख दीजिए, पेड़ सूख जाएगा, और उसी को आप बाहर रखें, सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़े तो हरा भरा हो जाएगा। फसल भी खेत में तभी वो उन्नत की तरफ जाती है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़े। हम लोग किसान के बैठे हैं, जब पाला पड़ता है तो आलू नष्ट हो जाता है, पाला पड़ता है तो और तमाम तरह की सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस सृष्टि के लिए सूर्य देव की बड़ी आवश्यकता है। हमारे वेद में कहा गया है कि पानी पवित्र हो जाता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ जाए। कोई नारी ऋतुकाल में उसकी परछाई तुलसी के ऊपर पड़ गई या किसी देव प्रतिमा के ऊपर पड़ गई तो देव प्रतिमा चटक जाएगी, तुलसी सूख जाएगी। लेकिन कहा गया है कि उसी समय यदि उसके ऊपर सूर्यदेव की किरणें पड़ जाएं तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। यह महिमा सूर्यदेव की। तो सूर्य भगवान को तो अर्घ रोज दे दिया करो, इसका असर आपके बच्चों के ऊपर होगा। कितना बड़ा नाम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का हुआ। 1000 बार रोज प्रणाम करते थे सूर्यदेव का। हनुमान जी को आप देखिए, सूर्यदेव के बड़े पुजारी हैं। माता अंजनी, प्रभु राम सूर्यदेव के बड़े पुजारी हैं। एक नाम और मैं आपको बता रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर सूर्यदेव के बहुत बड़े पुजारी हैं। इतने बड़े पुजारी हैं, महाभारत में वर्णन है कि 1000 नाम 1000 बार रोज लेते थे। और जब वो 12 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो मेड़ पर, खेत की मेड़ पर बैठ करके युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे। बड़ी जोर से हीक भर करके रो। 4 भाइयों ने कहा, भैया हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन तुम्हें दुखी नहीं हम देखना चाहते। तो रोइए मत। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास में मेरे ऐसे मुझे मुझसे इंद्रप्रस्थ छूटा है, मुझे इस बात का दुख नहीं। हमें हस्तिनापुर से हमारा भाग नहीं मिला, हमें इस बात का दुख नहीं है। अनुज भीम, मुझे इस बात का कष्ट है। मैं 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता था, आज मेरा वो संकल्प टूट रहा है। सब कुछ छूटे लेकिन व्यक्ति का संकल्प ना छूटे। धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा बोले। आंख के आंसू नीचे गिरे। उसी समय शरीर सहित भगवान भास्कर सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो रोज अर्घ देते थे। जिनके हाथ में बटली थी, एक पात्र था जिसे अक्षय पात्र कहते हैं, और कहे पांडुनंदन के पात्र लेके जाओ, और जब तक तुम्हारे घर की स्त्री जब तक भोजन नहीं कर लेगी तब तक इस पात्र में से अन्न समाप्त नहीं होगा। तब से लेकर के आज तक माताएं सबके बाद ही भोजन करती हैं। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जिस घर की देवियां सबके बाद में भोजन करती हैं उनकी रसोई में कभी अन्न में कमी नहीं आती। ध्यान रखना इस बात के लिए। खीर चाहे जितनी स्वादिष्ट बनी हो, और चीजें आपने दही पकौड़े क्या क्या बनाए कितने भी स्वादिष्ट हों, इतना अपने ऊपर कंट्रोल रखना। सबके भोजन के बाद में बच जावे तो भाग्य है, और ना बचे तो महाभाग्य है कि तुम्हारा भाग भी किसी और के पेट में चला गया।
ये सोच करके मैं बड़ा खुश होता हूं कि 5 साल 6वां साल चल रहा है, मेरे भाग की रोटियां जरूर किसी न किसी के तो पेट में जा ही रही होंगी। ये मेरा भाग्य नहीं है क्या? ना बचे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं संपूर्ण नारी जाति के लिए बड़ी प्रार्थना पूर्वक मैं सूर्य भगवान की बात उनके पास तक पहुंचाना चाहूंगा। बात तो सूर्य नारायण की है, लेकिन ये तुच्छ अपने एक छोटे से मुंह से अपनी टूटी फूटी भाषा में ये बात मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। जो देवियां घर में सबको खिलाने के बाद में खाती हैं, रात को भोजन करने से पहले दौड़ करके दरवाजे पर जाती हैं, देखती हैं कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा है, उसके बाद में ही जीमती हैं। अन्नपूर्णा की रसोई में कमी आ सकती है, लेकिन उस नारी की रसोई में कभी कमी नहीं आई। और कथा महाभारत में इस प्रकार से आती है कि सूर्य देवता ने धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया, जिससे उस वनवास की यात्रा में युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को प्रत्येक दिन भोजन करा दिया। संकल्प उनका चल रहा था, ईमान है, विश्वास है, उदारता है, अंदर छल और कपट नहीं है। तो भगवान का संकल्प टूट सकता है, लेकिन आपका संकल्प नहीं टूटेगा। भीष्म का संकल्प था कि नारायण से हथियार उठवा दूंगा, और नारायण का संकल्प था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। ये आप सब जानते हैं कि किसका संकल्प टूटा और किसका संकल्प जिंदा बना रहा। आपको पता है कि पितामह भीष्म का संकल्प नहीं टूटा। भक्त के लिए भगवान अपना संकल्प तोड़ देते हैं, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वह परमात्मा है। और जब श्री दुर्वासा जी परीक्षा के लिए आए, द्रौपदी माता ने अन्न खा लिया था, सब 10,000 ब्राह्मणों का भोजन हो गया था, सब जीन करके चले गए थे, और वो अक्षय पात्र धो के रख दिया। और घर में बहुत बरकत होती है, जब रसोई के बर्तनों को साफ सुथरा करके आप भोजन होने के बाद उसी समय आप रख देते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णन है, कभी भी बनाने वाले पात्रों में भोजन मत करना। लेकिन मैंने लोगों को कढ़ाई में जीमते देखा है, और उसमें हमारी बहनें भी पीछे नहीं, सास बहू दोनों कढ़ाई में जीम रही थी। हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा वो तो ये तो बाद में मांजनी ही पड़ेगी, इसलिए अब थरिया काय के लिए बिगाड़े। 100 आलसी जाते हैं तब एक एक पैदा होता है ना। कभी भी बनाने वाले पात्रों में भोजन नहीं किया जाता। याद रखिएगा, कभी भी जूठे बर्तन रसोई में छोड़े नहीं जाते हैं। रात्रि के बर्तन रात को साफ करो, और दोपहर के बर्तन 3 बजे भगवान के उत्थान का समय होता है। भगवान थोड़ा मध्याह्न काल में विश्राम करते हैं, तो 3 बजे उससे पहले आपकी रसोई के बर्तन साफ हो। बात तो ये मध्याह्न का समय था, द्रौपदी मैया ने सबको जिमा करके और अक्षय पात्र को साफ सुथरा करके रख दिया। इतने में 100 चेलों के साथ में दुर्वासा जी आ गए। तो उसने भेजे थे दुर्योधन ने, तो वो आ गए परीक्षा लेने के लिए। बड़ी जोर से भूख लगी, हे युधिष्ठिर हमें भोजन कराओ, क्योंकि दुर्योधन को पता था इस समय भोजन मिलेगा नहीं, और महात्मा को भोजन नहीं मिला तो क्रोधी महात्मा है, श्राप दिए बिना रहेगा ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। कहा उन्होंने, जब तक हम नहाने के लिए जा रहे हैं और हम अभी आते हैं। युधिष्ठिर दौड़कर द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा देवी आज तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, पर एक बात मैं आपको कहूंगा, पत्नी वह है जो अपने पति को मुसीबतों से बचा लेती है। एक बार के लिए सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी पत्नी है जो अपने पति का संग नहीं छोड़ती, वो छाया की तरह रहती है अपने पति के साथ। तो वह है देवी। जहां 4 की बात कही गई है उसमें इसका भी नाम आता है, धैर्य धर्म मित्र और नारी पत्नी। एक चौपाई बोले, आपत्ति में चारों की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी,
रही है, ठीक करो, बेस नहीं करो। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। जिस पति के साथ 7 भामरें पड़ी हैं, जिस पत्नी की, उसका स्थान लेना किसी के बस का ही काम नहीं है। कोई दुनिया में है ही नहीं जो उसका स्थान ले दे, कोई मतलब ही नहीं उठता। पति की परेशानी आपकी परेशानी है, उसका सुख आपका सुख है, उसका दुख आपका दुख है, उसकी भव्यता ऊंचाई ये आपकी तरक्की है। जिस पति का नाम होता है, पत्नी का संग ही नाम जुड़ता है। आप भले ही मास्टरनी नहीं है, लेकिन आपका पति मास्टर है तो अपने आप तुम मास्टरनी बन जाती है। भले ही आप डॉक्टरनी नहीं है, लेकिन आपके पति डॉक्टर हैं तो हाल ही आपको डॉक्टरनी बनने में देर ही कहाँ लगती है। आपका जुड़ाव धरती से है, बिल्कुल अपने पति के साथ आप जुड़े। मैं द्रौपदी माँ की बात मैं कह रहा हूँ, और वो खाली माता द्रौपदी के ही लिए नहीं कथा है, वो कथा इस संसार की संपूर्ण नारी जाति के लिए कथा है। आप अपने पति से दूर मत जाइए। ठीक है, वो उतना सुंदर नहीं है, लेकिन वो हृदय से वो आपको बहुत चाहता है। वो उतना धनवान नहीं है, लेकिन वो हृदय से तुम्हें इतना चाहता है कि आपके माथे में दर्द भी हो जाए तो उसके झरझर आंसू टपक जाते हैं। मैंने एक पुरुष को ऑफिस में रोते देखा। उनका पिता मुझे लेके गया, अपना प्राइवेट दफ्तर था, कोई फैक्ट्री थी, तो मैं ऐसे अचानक पहुंचा तो मुझे देख करके और उसने रुमाल से आंसू एकदम पहुंचे। तो जैसे उनके पिताजी इधर को गए तो मैंने पूछा, युवा था 27-28 साल का, मैंने कहा भैया क्यों रो रहे? तो कहता है कि महाराज जी पापा है, नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो उधर चले गए। तो कहा कि मेरी घरवाली बहुत अच्छी है, और अचानक उसको फोन आया है और उसको अचानक पेट में बहुत जोर से दर्द है। अब मैं पापा को कहूंगा तो पापा तो ये कहेंगे ये घरवाली का भगत है, वो इतनी अच्छी है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है। मैंने कहा कि भैया तुम जैसे लोगों में ही तो भगवान विष्णु का दर्शन होता है। देखो पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ये हरवंश पुराण की कथा, पति और पत्नी का सहयोग, दोनों की मानसिक स्थिति, दोनों एक दूसरे का आदर करने वाले, दोनों मिलकर भगवत आराधना समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाले लोगों के यहाँ ही श्रवण कुमार जैसी संतान का जन्म होता है। अच्छी औलाद कैसे हो, उसी के लिए तो हरवंश पुराण है। बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, उसी के लिए तो हरवंश पुराण है। जीवन में यह गलतियां कभी ना करना जिससे अगले जन्म में निसंतान हो जाए, उसी के लिए यह हरवंश पुराण है। इसमें वर्णन, क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही हो? मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा कि भले ही आप एक दिन के लिए आए, सीधा वृंदावन पधारिए। देश बहुत बड़ा है, शायद और भी कोई हरवंश पुराण की कथा हो रही हो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन टेलीविजन को आप कुरेद करके देखोगे, हो सकता है कि इकलौती कथा वृंदावन से आपको हरवंश पुराण की सुनने के लिए यहाँ मिले। यहाँ भोजन आवास सब लोगों को मिल रहा है, किसी से कोई उसका पैसा लिया नहीं जाता है, क्योंकि पत्थरों से आश्रम नहीं होते। आश्रम में आने पर जिनका श्रम दूर हो जाए, परिश्रम दूर हो जाए, है उसी को तो आश्रम मिले, आप मिले, तभी तो वो आश्रम है। आप आइए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए, गौ माता का दर्शन कीजिए। परसों गोपाष्टमी है, हम और आप मिलकर गौ माता का पूजन करेंगे, उन्हें माला पहनाएंगे, उनके ऊपर परिक्रमा लगाएंगे। आप जहां भी हैं, कहीं भी हैं, गोपाष्टमी के दिन गौ माता का दर्शन करना। यदि पद्म पुराण में वर्णन है कि आपने एक परिक्रमा गौ मैया की लगा ली है, आपको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आज ही मैंने स्कंद पुराण से एक वीडियो डाली है, जो एक मुट्ठी चारा प्रत्येक दिन गौ माता को खिलाते हैं, उनके पुण्य 100 साल तक कम नहीं हो सकते। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की। तो कार्तिक मास है, कार्तिक का महीना है, आप आइए, आप पधारिए, आप आश्रम आइए। कथा 1-1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक तो रोज चलेगी। आरती वारती के साथ 2 बज जाएंगे। बिहारी जी का दर्शन करके सीधे आश्रम आ जाइए। मैं 11 बजे तक आपसे मिलूंगा, और उसके पश्चात 2 बजे से फिर मैं मिलूंगा, क्यों कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं। यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि आप मिलने के लिए भी आए।
यदि मेरे मिलने से आपका कुछ अच्छा होता है तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा जीवन कृतकृत हो रहा है, मेरा जीवन बढ़िया बढ़िया हो रहा है। आपसे मिलने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज नहीं है। अभी भी मैं इधर 11 बजे आया हूँ तो सुबह से मैं सैकड़ों लोगों से मिल के आया हूँ। दिन भर में मैं हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ, खूब व्यस्तता होने के बाद भी। और आप सबको मैं बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं कि लड़के झगड़ के, मुझे लगता है कि आपके आने पर आपके रिश्तेदार भी इतने खुश ना होते हों जितना कि आपके आने पर मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है। कथाएं तो मैं 32 साल से सुना ही रहा हूँ। हमने आप लोगों के हृदय में जगह बनाई। हमारी बूढ़ी वृद्ध माताएं आती हैं, रो पड़ती हैं, कहती हैं महाराज जी हम तो 2 साल पहले मरने वाले थे, लेकिन जब से आपकी कथाएं सुनी है जीवन मिल गया है। पहले बहू से बड़ी लड़ाई होती थी, हमें लगता था कि इतनी गलती करती है, लेकिन अब हमें पता लग गया है, आपने कहा है कि अपने आप को सुधार लो, जीवन सबका सुधर जाएगा। तो हमने बदल लिया, बहू अपने आप बदल गई है। राम राज्य हो रहा है घर में। रोज माताएं आती हैं और वो कहती हैं इस कथा से मेरी बहनों के ऊपर भी फर्क पड़ा है, बूढ़ी माताओं के ऊपर भी, हर मानव जाति के ऊपर इसका असर पड़ा है। तो मैं आपको वहीं उस कथा की तरफ लेके जा रहा हूं। एक बार फिर मैं आपको कहूंगा, आपको समय मिले, 15 तारीख तक ये अनुष्ठान है और आज पूजा के साथ नारियल रखे जा रहे हैं। कथा के बाद में नारियलों में मैं भी बैठूंगा, क्योंकि हमें पता है कि मंत्र को कैसे जप करके और उनको कैसे रखा जाता है। हर साल ही उसे हम रखते हैं, तो उसके लिए भी मुझे पूरा टाइम देना है। और यह नारियल उन बहनों को प्रदान, नारियल तो बाजार में मिल जाता है, लेकिन ये वो नारियल है जिसको अनुष्ठान में सिद्ध किया गया है। तो उनको आप सूचना दे देना जिन बहनों को संतानें, और ये सत्य है, विवाह के 24 साल के बाद में संतानें हुई है। 18 साल, 15 साल, 12 साल तो इस व्यासपीठ के लिए मामूली सी बात हो गई। शादी के 12 साल के बाद तो पता नहीं कितनी बहनों को संतान हुई होगी। 18 वर्ष जोड़ा हुआ है संतान में, 2 बच्चे हुए हैं। हाँ, जिनके गर्भ में संतान हाल ही मौत को प्राप्त हो जाती थी, इतने सुंदर सुंदर बच्चों ने जन्म लिया है। और एक बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, इसमें ना हमारा कोई प्रभाव है, ना इसमें नारियल का कोई प्रभाव है, इसमें तो भगवान की कृपा और व्यासपीठ की सिद्धि का अधिकार है। इसमें पूरा भगवान की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहां होगा उनकी कृपा? आप सबका आह्वान है, आप सब पधारिए। आप यहाँ तक आते, यहाँ से 3-4 किलोमीटर गौशाला है, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला। दुनिया में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन इस गौशाला को देख करके वहां के आंगन में खड़े होकर के 100 बार आप हमें आशीर्वाद दोगे। आप कहोगे महाराज पता नहीं तुम्हें कौन सी माटी का ब्रह्मा ने बनाया है, हमारे भी पुण्य तुम्हें लग जाए, ऐसे ही बढ़ते चलो गौ माता के कार्य के लिए। और हम तो आए ही है इसलिए, गौ माता के कार्य के लिए। अब मैं आगे आपको माता द्रौपदी की जो बात है वो बड़ी अद्भुत है। धर्मराज दुष्टर की आंख में आंसू आ गए तो रो पड़े। द्रौपदी ने पूछा साहब क्या हुआ है? तो पहले तो ये बताओ कि 100 महात्मा आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए कुछ है क्या? और गुरुजी दुर्वासा जी का आना हुआ है, 100 चेले साथ में हैं, बड़े क्रोधी महात्मा है। क्रोधी भी ना हो तो भी तो दरवाजे से तो कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, उन्होंने तो स्वयं आकर के भोजन मांगा। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। द्रौपदी ने कहा यह तो आपको पता ही है कि जब मैं भोजन कर लेती हूं तो फिर अच्छे पात्र में से तो फिर कुछ निकलता ही नहीं है। सुनिए, अब तो कुछ भी नहीं है, तब से लेकर के आज तक ये मर्यादा चल रही है। नारी सबके बाद ही भोजन करती है, जब कोई नहीं बचता घर। इससे अन्नपूर्णा की रसोई में बड़ी बरकत होती है। द्रौपदी दौड़कर चूल्हे के पास में जो अक्षय पात्र रखा हुआ था उसने उसको उठाया। बस एक बार उसने नारद जी के मुंह से यह सुन लिया था कि एक तुलसी के पत्ते का भोग भगवान को लगा दो तो उससे पूरी धरती तृप्त हो जाती है। द्रौपदी को वही बात याद थी बस, इसलिए तो महापुरुषों को सुना जाता। आप तुलसी
डाल करके जो भोग लगाते हैं, आपने अकेले भगवान का भोग नहीं लगाया है, जो आपने जो उसमें तुलसी डाली है। तो संपूर्ण धरती की जीव जगत में हर जीव को आपने तृप्त कर दिया। एक तुलसी का पत्ता भगवान के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। तो द्रौपदी को देवसी नारद जी की कही गई बात वही याद आ गई। तो देखा अक्षय पात्र के ऊपर एक तुलसी का पत्ता लगा और उस तुलसी के पत्ते को उठाया। द्रौपदी ने आंख में आंसू आ गए। कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, जैसे आपने मेरी लाड बचा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, उसी प्रकार से आज आपसे प्रार्थना है। उस दिन तो मेरी लाज जा रही थी, आज मेरे पति की लाज जा रही है। यहां से 100 महात्मा भूखे चले गए तो बदनामी तो मेरे पति की हो जाएगी, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भावना से ये तुलसी पत्र आपको समर्पित करती हूँ। और जैसे ही इतना कहा, इतने में तो भैया जो महात्मा नहाने के लिए गए थे, उनके पेट में डकार लेने में खीर निकल रही थी। तो दुर्वासा जी ने क्या कहा कि पेट इतना भर गया है, डकार भी लेते हैं तो लगता है कि खीर का स्वाद आ रहा है। धर्मराज ईश्वर आने ही वाले होंगे और हमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी खाने की, इसलिए छोटे रास्ते से जल्दी से निकल चलो, क्योंकि खाने पिलाने में उनकी बड़ी भावना है और हम छोटी सी जगह से निकल लें जिससे वो हमें ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि सांस लेने के लिए जगह नहीं बची है, तो अब खीर पीने के लिए जगह कहां से आएगी। और ऐसा कह करके वो महात्मा वहां से निकल दिए। माता द्रौपदी ने अपने पति के धर्म को बचाया। और ये कथा इसी बात के लिए जोर देती है, पति और पत्नी का जोड़ा एक अद्भुत जोड़ा है। लड़े नहीं, झगड़े नहीं, एक दूसरे की दिक्कत परेशानी को अपनी परेशानी कर। हरिवंश पुराण ये कहता है, कहा गया, श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम च यथाविधि, जो याच रसांसेन दूर्वा माज परस्मृता। इसके श्रवण मात्र से वंश वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इसके सुनने से वंश वृद्धि होती है। जो 9 दिन के लिए इस कथा को सुन रहे हैं, जमीन में सोएं, लहसुन प्याज इत्यादि का परहेज करें, बाहर की चीज कुछ भी ना खाएं, हो सके तो गौ गव्य की चीजें लें, दूध लें, दही लें, गौमूत्र और गौ माता के गोमे का रस, दूध में मिश्री डाल करके। मिश्री बांझपन को समाप्त करती है। कच्च, ये तो आयुर्वेद भी बोलता है। पुरुष में यदि कोई दिक्कत है तो वो दूध में सिरा दे, देख ज्यादा। पुरुष में यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो दूध में घी डाल करके ले, और स्त्री को यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूध में मिश्री डाल करके उसको पिए। तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। जो कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं, यह कथा ऋषिवर महात्मा वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को कथा सुनाई है। और ऐसी कथा जो तब से लेकर के आज तक लोगों के कल्याण में लगी है। आइए आपका ध्यान मेरी तरफ हो।
सुने एक नजरे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे राजा जन्मेजय ने कुछ प्रश्न किए हैं और महात्मा वैशंपायन ने उनका जवाब दिया। इस हरवंश पुराण का श्रोता कौन है ये पता होना चाहिए। परीक्षित राजा का पुत्र जिसका नाम है जन्मेजय। इसके वक्ता कौन है? भगवान व्यास के परम शिष्य हैं जिनका नाम है महात्मा वैशंपायन। और उन्होंने ये कथा सुनाई है। क्या जन्मेजय ने पूछा कि हरवंशे पुराणे तु श्रुते मुनि वरोत्तमम् किम फलम किम च देयम वै तद्ब्रूहीतु मम अग्रत। प्रश्न यह था कि हरवंश पुराण की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, इस कथा को क्यों सुना जाता है, इस कथा के सुनने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, यह प्रश्न किया गया था। क्योंकि बिना कुछ मिले बिना तो लोग कुछ करते भी तो नहीं है, काम बाद में करेंगे, पर उससे पहले यह जरूर सोचेंगे कि जो हम करने के लिए जा रहे हैं इससे मिलेगा क्या। देने की भावना नहीं, लेकिन मिलने की लेने की भावना बहुत होती है। तो हरवंशे पुराणे तु श्रुतो मन वरोत्तमम् किम फलम, इस कथा को सुनने से कौन सा फल मिलेगा। हेलो, जय श्री राधे और जय श्री राधे और थोड़ी सी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो वैशंपायन इसके लिए क्या सुंदर जवाब देते हैं। हरिवंशे पुराणे तु श्रुते च भरतोत्तम कायकम वाचकम चैव मनसा समुपार्जितम। जवाब दिया, हे भरत श्रोमणी राजन, इस कथा के सुन लेने पर शरीर वाणी और मन के द्वारा जो भी अपराध हुआ है वह सगरे पाप जल करके राख हो जाता है। संतान का जन्म न होना, महात्मा वैशंपायन कहते हैं, यह भी किसी न किसी अपराध का कारण है। शरीर बीमारी के साथ में निकल रहा है, शरीर में रोग भी बढ़ते हैं, तो ये भी किसी न किसी अपराध का कारण है। वर्णन किया है, बिना अपराध के तो भैया कांटा भी नहीं लगता, तो बीमारी कैसे हो जाएगी। तो यह ग्रंथ में महात्मा जो वैशंपायन कहते हैं वो बात बड़ी अद्भुत है। क्या बात अद्भुत है? इसमें कहा गया है, कायकम वाचकम जैव मनसा समुपार्जितम। इस कथा के सुनने से शरीर से होने वाला अपराध, वाणी से होने वाला अपराध और मन से होने वाला अपराध, ये तीनों तरह के अपराध है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रात्रि को सोते समय एक प्रार्थना भगवान से की जाती है। वो प्रार्थना भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है 11वें स्कंद के अध्याय नंबर 2 का 36 नंबर का श्लोक है। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि धरती पर जितने लोग हैं रात को सोते समय भगवान को यही प्रार्थना करके सोए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान सुतस्व भावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयित। हे प्रभु, मन वचन और कर्म से मैंने जो भी कुछ किया है वो आपकी खुशी प्रसन्नता के लिए किया है। यदि कहीं भूल से, धोखे से, मन वचन कर्म से मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो अनजान में होने वाले अपराध देर नहीं लगती, तत्काल ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ हर पूजा पाठ में एक क्षमा पत्र है, क्षमा प्रार्थना है। पूजा के बाद में क्षमा की प्रार्थना की जाती है।
तो प्रत्येक दिन के लिए भगवान शिवदेव ने ये बात कही है, अगर रात्रि को सो तो भगवान को कहो कि मन वचन कर्म से प्रभु हमसे जो भी कोई त्रुटि हुई है, हमसे जो भी कोई गलती हुई है, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें आप क्षमा कर दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन वचन कर्म इंद्रियों से जो भी कोई त्रुटि हुई। अब आप अपने आप को पूछिए, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो रात्रि को ऐसी प्रार्थना करके सोते हैं? मुझे नहीं लगता। कथाएं तो बहुत सुनते हैं, कथाओं की क्या कमी है? टीवी में कथा, मोबाइल में कथा, नगरों में गांवों में कथा, लेकिन वो कथा बस इतनी सी बन गई है, जितनी देर के लिए बैठो कथा, बाद में कपड़े झड़झड़ा करके चले जाओ। एक भी दिन ऐसा ना निकले सोते समय जब हम भगवान को प्रार्थना ना कर पाए। ईश्वर को, स्त्री पुरुष आप कोई भी है, रोज भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान हमने जो भी कुछ किया है वो आपकी खुशी के लिए किया, आपकी प्रसन्नता के लिए किया। हमसे कोई त्रुटि, हमसे कोई गलती हो गई है तो भगवान आप कृपा कीजिएगा, हमें आप क्षमा कर दें, माफ कर दें। यहाँ हरवंश पुराण में भी यही बात कही जा रही है, कायकम वाचकम चैव मनसा समुपार्जितम। शरीर से, मन से और कर्म से कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, महात्मा वैशंपायन गारंटी लेते हैं, तो कहते हैं जन्मेजय राजन, ये ऐसी कथा है कि संपूर्ण अपराधों को जला करके खत्म कर देती है। उसका नाम है हरवंश पुराण की। इसलिए तो ये कथाएं आज समाज में बड़ी दुर्लभ हो रही है, इनके वक्ता बहुत कम है, कथाएं कम है। ये ऐसी इन कथाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। मन वचन और कर्म से होने वाले अपराध हैं, ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ करके खूब पाप करो और बाद में हरवंश पुराण सुन लो वो तो मुक्त हो ही जाएंगे। अनजान में होने वाले अपराध, अनजान में भी तो इतने अपराध होते हैं। आप चूल्हा जलाते हैं तो कटाक से आपने लाइटर जलाया, सैकड़ों जीव एक साथ मरते हैं, वो आपको पता नहीं होता। आप झाड़ू लगाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप बाष्पेशन की टोंटी खोलते हैं, नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आपने टॉयलेट सीट का बॉरन उसको आपने फ्लैशर ऑन किया तो उस समय उस सीट के इर्द गिर्द रहने वाले कितने जीव मरे हैं, कितने खत्म हुए। आपने वो मच्छर मारने वाला क्या कहते हैं, ऑल राइट कहते हैं, ऑल राइट, हाँ, तो उसको जलाते हुए कितने जीव घायल होते हैं। तो ये अनजान में इतनी जीव हत्या होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता। उसी के लिए नित्य हम भगवत नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, अनजान में होने वाले अपराध समाप्त हो जाए। जितने भी साधन बताए हैं उस प्रायश्चित के लिए सबके ऊपर है, उसका नाम है हरवंश पुराण, इसके ऊपर कुछ नहीं है। महात्मा वैशंपायन कहते हैं राजन, आज मैं भी भाग्यशाली हूं और तुम भी भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसे अद्भुत ग्रंथ की कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और तुम्हें सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये कहा ततः सर्वम नास मायाति तम सूर्योदय था अष्टादश पुराणानाम श्रवणाम जित फलम कहा गया कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से कथा भी हमारे तमोगुण को समाप्त करती है, हमारे अपराधों को समाप्त करती है। अष्टादश पुराणानाम श्रवणाम यत् फलम भवेत्, वही बात आ गई जो मैं कह रहा था। 18 पुराणों को सुनने से जितना फल प्राप्त होता है, एक बार हरवंश पुराण की कथा सुनने से अवश्य में उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका महत्व है, यह इसकी महिमा। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए, व्यासपीठ से सुनने को ना मिले तो ग्रंथ अपने घर में लेके आ लो। 15 तारीख को जब आप यहाँ से जाएंगे, जो ब्राह्मण जिस ग्रंथ के ऊपर पाठ कर रहे हैं वो ग्रंथ आपको ही दिया जाएगा। संतान होने के बाद भी यह ग्रंथ आपके घर में बना रहे, आपको याद बना रहेगा जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि वह ग्रंथ है जो वृंदावन से आया। हरवंश पुराण की कथा के प्रभाव से
हमारे घर में एक लाल आया, हमारे घर में एक बेटा। ये ग्रंथ तो घर में बहुत ही ज्यादा शुभ है, ये तो होना ही चाहिए। हर वर्ष देते हैं। इस साल भी 15 तारीख को जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो प्रसाद रूप में पोथी ब्राह्मण जिसके ऊपर पाठ कर रहे हैं वह आपको ही प्राप्त होगा। तो क्या कहा, अष्टादश पुराणानाम श्रवणानित फलम भवेत, इसकी इतनी बड़ी महिमा, 18 पुराणों का फल दे देता है यह ग्रंथ। फिर कहा तत्फलम समाप्नोति वैष्णवो ना तो संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। आप पूरी कथा न सुन पाए तो श्लोकार्धम श्लोक पादम हरिवंश समुद्रम, आधा श्लोक एक श्लोक, एक चौथाई श्लोक, जितना आपको समय मिले उतना, लेकिन उसे आप सुनिए जरूर। तत्पश्चात का भविष्यन्ति नरा राजन सत्यम सत्यम बदाम्यहम्, महात्मा वैशंपायन कहते हैं राजन मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, स्त्री विश्व पुत्र कामा भी श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। पुरुष को संतान की कामना कम होती है, स्त्री को नारी को संतान की कामना ज्यादा होती है। पुरुष से भी पहले भगवान माता की सुनते हैं। एक कथा भागवत में आती है, पिता ने मांगा था पुत्र और माँ ने मांगा था पुत्री, लेकिन उस यज्ञ के प्रभाव से बेटा नहीं बेटी हुई थी। पूछा गया था ऐसा क्यों हुआ, तो कहा था गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा को कि तुमने मांगा था बेटा लेकिन तुम्हारी घरवाली ने मांगी बेटी। परमात्मा इन माताओं की पहले सुन लेते हैं, इसलिए इला नाम की बेटी पैदा हो गई थी, इला नाम की बेटी। तो यहाँ क्या लिखा, स्त्री विश्व पुत्र कामा भी, जो भी नारी पुत्र की कामना करती है तो इस हरिवंश पुराण की कथा के माध्यम से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही है। अब आप कहोगे कि माताएं क्यों ज्यादा कामना करती हैं संतान की, इसलिए एक तो बात यह है कि नारी कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसका असली सौंदर्य उसकी औलाद से, उसकी संतान से, पहली बात तो यह। और दूसरी बात यह है कि जब किसी नारी को संतान न होवे तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं है, उसके पति को इतनी तकलीफ नहीं है, जीना मुश्किल होता है। घर के द्वार के परिवार के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार संबंधीजन ये जीने नहीं देते। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, कभी तो लगता है कि मर जाएं, दुनिया छोड़ के चले जाएं, क्या करें। ऐसी स्थितियां मैंने सुनी है, वो जीने नहीं देते। देवरानी क्या, जेठानी क्या, सास क्या, वो रानी मानी है, सास तो घूर घूर करके देखती है। ये भी क्या उसी के हाथ में। बिल्कुल बेटियां जन्म लें तो कहेगी ऐसी हमारे घर में आई है जो कन्या बेटियों को ही जन्म देती है, मुंह लटका लेगी, तुमड़ा मुंह बन जाए बिल्कुल। अब ये भी उसके हाथ में है कि बेटी के बेटा। और जिनको मैं इसी हरिवंश पुराण से बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नारी को संतान नहीं है, इसमें उसका 1% भी दोष नहीं, मेडिकल जांच में उसे कोई बीमारी नहीं, फिर संतान उसको क्यों नहीं हो पाई? उसको संतान फिर इस प्रकार से नहीं हो पाई कि तुम्हारे खानदान में पूर्व में कोई फांसी लगाकर, कोई आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हुआ है। वंश वृद्धि के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। फिर आप यह कहोगे तो दूसरी भी तो घर में बहू है, क्या उस फांसी का दोष उसको नहीं लगा? आपका ये भी प्रश्न हो सकता है। तो हमने कार्तिक महात्म्य में ये पढ़ा है कि विवाह से पूर्व यह बेटियां जितना भी धर्म कर्म करती हैं, मैं इतना इसके ऊपर जोड़ देता हूँ और 20 वीडियो रोज डाल रहा हूँ, कार्तिक माह में चल रहा है, डेली 20 वीडियो जा रही हैं। और मैं इतना जोड़ देता हूँ कि ये कुंवारी बेटियां, कन्याएं, आप कार्तिक नहा रही हैं, तुलसी से तुलसी की पूजा कर रही हैं, दीप जला रही हैं, इसका प्रभाव तुम्हारी 3 चीजों पर। और एक चौथा और बता दूं, 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो तुम्हारे घर के ऊपर, एक वर के ऊपर, एक तुम्हारे पुत्रों के ऊपर और एक तुम्हारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर परिपक्व होता है। तो जो कार्तिक मास में जो तुमने पूजा पाठ करके जो पुण्य कमाए हैं, तो ससुराल का पितृदोष उसके बहुत पीछे रह गया है, वो उसको प्रभावी नहीं कर पाया। इसलिए मैं इतना जोर इसके ऊपर, तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो मिल रहा है या मुझे मिल रहा है या किसी और तीसरे को मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमने जैसा किया है, ये किसी को दोष देना तो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार। ये तो ऐसे हो गया कि कोई व्यक्ति अंधा हो और गालियां 1000 सूर्य को दे तो कहे मुझे दिखता नहीं है इसलिए क्योंकि तू मुझे प्रकाश नहीं दे रहा है। तो इसमें सूर्य भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारे अपराधों के द्वारा हमें आंखें नहीं मिली।
अब कोई धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति सूर्य भगवान को गाली दे कि तू मुझे प्रकाश नहीं देता, तो इसमें सूर्य भगवान की गलती नहीं है, उनकी कमी नहीं, उनका प्रकाश सबके लिए बराबर है। लेकिन हमारे किसी अकर्म के द्वारा, ठीक से न होने वाले कर्म के द्वारा और आंखें नहीं मिली। तो ये ग्रंथ कहता है कि हमें और आपको जो भी कुछ मिला है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए हमारे कर्म ठीक हों, हमारे कर्म बढ़िया। देखो लिखा है, स्त्री विश्व पुत्र कामा भी श्रोतव्यम वैष्णवम ऐसा है। महात्मा वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, मैं ये कहना चाहूंगा कि पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियां भगवान विष्णु के स्वेश से भरे हुए इस ग्रंथ का अवश्य श्रवण करें। समय न हो तो भी करें, आपको संतान है तो भी आप करें, क्योंकि आपके घर में होने वाले नाती पोतों के ऊपर इस कथा का, इस चरित्र का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा जो शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा रख करके इस ग्रंथ को पढ़ेंगे सुनेंगे, निश्चित रूप से उनके मनोरथ पूरे होंगे। फिर नीचे के श्लोक में कहा, दक्षिणा चात्र देया वही निष्कत सुवर्णकम वाद का यथाशक्ता है तो तुम बल मुच्छता। कहा गया है कि इस कथा के सुनने के तो पश्चात दक्षिणा देने की बात कही जाती है। अब इस पर तो मैं कोई ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, नहीं तो आपको यह लगेगा कि महाराज ने अभी कथा तो ठीक से चालू नहीं की, दक्षिणा पहले से मांगने लगे। उसको तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। अलंकारम वृद्धाचम पांडुर वही भरतसवः, मैं कहूंगा अपनी ननद को कुछ न कुछ देने के लिए सोच लेना, अपनी जेठानी की बेटी को कुछ न कुछ देने के लिए सोच लेना, कुछ भी अपने मन में विचार कर लेना, क्योंकि इस ग्रंथ में दान पुण्य की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। आप जो दान पुण्य कर रहे हैं, यशोदा मैया दरवाजे से कभी किसी को भूखा नहीं जाने देती। सर्दियों में ये मैया कितनी रुई का दान करती थी, शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। रुई का दान, गुड़ का दान, तांबे के दान, तांबे का दान, स्वास्थ्य के लिए, सूर्य भगवान की कृपा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा उसको विशेष बताया गया। तो आज का क्रुद्धादयी आत्मानम श्रेयकांक्षया, अपने कल्याण की इच्छा चाहने वाले लोगों को जो इस कथा को कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए और स्वयं एक नियम के साथ इस कथा को सुने तो मुरली मनोहर भगवान घनश्याम कृष्ण की कृपा से उनके घर में संतान जरूर चल करके आएगी। ऐसा महात्मा वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को कहा। राजन, भगवान कृष्ण बच्चों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा या पता हो, वैशंपायन कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तुम्हारी दादी के गर्भ में ही हो गई थी। अश्वत्थामा ने उनको मार डाला था, लेकिन वह तुम्हारी दादी जिसका नाम था उत्तरा, उसने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की स्तुति करी, उनका आह्वान किया, कहा पाए पाए महायोगिन देव देव जगत पते, हे जगत के देवता, मैं मर जाऊं मुझे बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, लेकिन मेरी कोख में पलने वाले इस बच्चे के कैसे भी आप प्राण बचा लीजिए। भगवान ने अपना संकल्प तोड़ा। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान अजन्मा है। यदि गर्भ में चले गए तो जन्मा नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये अद्भुत पहली बार ऐसा हुआ कि भक्त की पुकार को सुनकर के भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपने अंगूठे के बराबर अपना शरीर बनाया और मुंह के द्वारा जमाई के साथ भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जहां बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, गोपाल श्री कृष्ण ने, भगवान गोविंद ने मरे हुए बच्चे को गर्भ में जाकर के जिंदा कर दिया। हे राजन जन्मेजय, जिसको जिंदा किया था वो कोई और नहीं था, वो तुम्हारे पिताजी थे। तुम्हारा खानदान द्वारकाधीश कृष्ण की कृपा से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जन्मेजय रो पड़े, मस्तक के चरणों में रख दिया, कहा गुरुदेव वो तो है, मेरे पुरखे
मेरे बड़े दादा भी जिन्हें जहर के लड्डू दे करके उन्हें गंगा में डुबा दिया गया था। मुझे एक बार मेरी मां ने बताया था, उनकी भी रक्षा करने वाले नंद नंदन यशोदा नंदन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही। हमारी बड़दादी का वस्त्र दुश्मनों के द्वारा प्रदान खींचा जा रहा था। वहां पर सब बड़े बड़े महारथी बैठे। हमारी बड़दादी ने रो रो करके बस यही कहा था, प्रभु आपके बिना हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका वारे, आपके बिना हमारा कोई नहीं हो सकता। तो उस समय भी हमारी बड़दादी की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही थे। गुरुदेव, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की उस कृपा के द्वारा जो वंश निर्वंश होते हैं और कृष्ण की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, उनकी वंश बेल कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही तो गोविंद की अद्भुत कथा मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। आप एक बात मुझे बताइए, ऐसी कथा में भी आप सो जाएंगे तो फिर आप जगेंगे क्या? सावधानी पूर्वक कथा सुनिए। और सुबह की शिफ्ट में कथा इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक खूब नींद आती है, खूब सोते हैं, खा पी करके झपकी लेते हैं। तो सुबह आलस्य न रहे, प्रमाद न रहे और हरवंश पुराण की कथा में झपकी ना लगे। आप स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के, जागृत होकर के इस कथा को सुने। तो कथा बड़ा आनंद देगी। अविवाहित बेटियां इस कथा को सुनेंगी, उन्हें अच्छा घर वर मिलेगा। कारोबारी लोग इस कथा को सुनेंगे, वर्णन है उनका कारोबार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ेगा। जो भी कोई सेवाधारी इस कथा को सुनेगा तो समाज की सेवा में उसका मन लगेगा। नारी इस कथा को सुनेगी, उसके पति और पुत्र की आयु बढ़ेगी। जो भी कोई महात्मा इस कथा को सुनेगा उसका भजन बढ़ेगा, उसके भजन में तरक्की होगी। तो ऐसी कथा है, बस सिर्फ आधी मिनट के लिए और आपके आलस्य को बस दूर करने के लिए। 1:45 बजने वाला है। 1 बजे कथा जैसे ही कटअप हो तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरी कथा को सुनिए, जितनी देर तक चले, जितनी देर तक चले। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यह कथा लाइव प्रसारित है। जब तक आरती ना हो जाए तब तक आप छोड़िएगा नहीं। आरती के बाद में एक बार मैं आप सबसे मिलूंगा। आरती से पहले जो साधक यहाँ बैठे हुए हैं, हरवंश पुराण की कथा ही सुनने के लिए आए हैं। संतान प्राप्ति के लिए कुछ नियम हैं, वो भी सुनेंगे। हमने आज सुबह एक वीडियो डाली है, उसको भी आप जरूर सुन लीजिएगा। प्रत्येक दिन 5-7 चैनल हैं, सब पर वीडियो जा रही है। अब के बार की 2024 की हर प्रबोधनी एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। हर एकादशी को 11 को वीडियो डालता हूँ, फिर हर बार ग्रंथों में से कुछ नया सा पढ़ करके वो बात आपके पास तक पहुंचाई जाती है, जिसके महात्म्य में यह वर्णन किया गया है कि ये एकादशी ऐसी है, कितना भी बड़ा कोई रोगी हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, अस्वस्थ हो, फिर भी इस एकादशी के दिन अन्न किसी को नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी में अन्न छोड़ने की कितनी बड़ी महिमा है। ये वीडियो हमने पहुंचा दी है, या तो चैनल पर पहुंच गई होगी या शाम तक पहुंच जाएगी। उसको आप अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा। कार्तिक महात्म्य की भी बहुत वीडियो डाली गई हैं, उनको भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल, तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल, तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल, इन चैनलों पर यह वीडियो आपको सुरक्षित मिलेंगी। जब भी टाइम समय मिले तब उसे आप अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा। लोगों ने एड्रेस पूछा है, यहाँ आने के लिए एड्रेस बड़ा सीधा सा है। यमुना एक्सप्रेस की तरफ से आप आ रहे हैं तो वृंदावन के प्रथम कट से नीचे उतर के आइए, जहां पुलिस का बैरियर है, और बस वहां से
ज्यादा नहीं है, 500 मीटर ही दूरी पर ऑन परिक्रमा मार्ग में आश्रम है, तुलसी वन आश्रम। आज सब जानते हैं। आपने तुलसी तपोवन बोल दिया तो सीधे यहाँ से 3-4 किलोमीटर गौशाला पहुंच जाओगे। आश्रम पर आने के लिए तुलसी वन आश्रम बोलिए और गौशाला जाने के लिए तुलसी तपोवन गौशाला बोलिए। गौशाला यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, उसका भी रास्ता बिल्कुल वो भी ऑन रोड पर है। आप यहाँ तक आए हैं, एक बार गौ माता का दर्शन करने के लिए आप जरूर जाइए। नारियल तो कोई भी दे सकता है और देता होगा अपनी व्यासपीठ से, लेकिन यहाँ ये इतना सब काम हो रहा है, इसमें गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी गैया मैया के आप दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। यदि आप यहाँ रुके हैं तो परसों हम और आप पहले यहाँ भी गौशाला है, लगभग 100 गाय तो यहाँ पर भी है, जहाँ प्रत्येक दिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। पूरा आश्रम सो रहा होता है, उस समय मैं अपनी गैया मैया के दर्शन करके निकल लेता हूँ। पूरा आश्रम उस समय नींद में होता है, समय में माँ के दर्शन करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि प्रत्येक दिन गौवंश का दर्शन होता है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। आप आश्रम में आप भजन भी करते हैं तो गौशाला में बैठ के कीजिए, एक परिक्रमा रोज कीजिए। विशेष रूप से जो मेरी ऐसी बहन है, भाई लोग तो संतान के लिए इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। भोर में स्नान करने के बाद पहला काम कीजिए, गौ माता की परिक्रमा लगाइए, प्रदक्षिणा लगाइए। उसके लिए मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। इस धरती पर एक ऐसा अद्भुत राजा हुआ जिसका बहुत दबदबा था। कथा इस प्रकार से आती है, उस राजा का नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप को कोई औलाद नहीं थी। समाज में इतना अपमान होता था कि राजा दिलीप निकलते थे तो लोग किवाड़ बंद कर लेते, कहते थे निपुत्री जा रहा है, इसका मुंह नहीं देखिए। और लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन समाज का क्या कहा जाए। निपुत्री वो नहीं है जिसको औलाद नहीं है, निपुत्री वह है जो बच्चे जन्म लेने के बाद कुकर्मी निकल गए हैं। उस माँ से बढ़कर के निपुत्री, उस पिता से बढ़ के निपुत्री कौन होगा। हाँ, इन बाबाजियों को, महात्माओं को तो कोई संतान नहीं होती, तो वो निपुत्री, अरे उनका तो दर्शन करने से कल्याण हो जाता है। तो राजा बहुत ज्यादा दुखी था, आंख में आंसू। एक दिन पत्नी ने कहा, आप रोइए मत, गुरुदेव के पास चलते, जिनके पास सब समाधान है। जहां कहीं समाधान नहीं मिलता फिर तो समाधान गुरु की देहली पर मिलता है। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी दोनों रोते रोते गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाके रोते। गुरुजी ने उठाया, अंक में भरा और कहा, राजन, मैंने ऐसे पहले तुम्हें कभी रोते नहीं देखा, क्या बात है। राजा दिलीप ने कहा, गुरुदेव मैं टूट गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं। लोग अब तो मुझे देख करके अपने किवाड़ बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि राजा निपुत्री है। यह अवध को एक कुल दिया नहीं दे सका। गुरुदेव मैं आपके पास आया हूं, आप कुछ कृपा कर दीजिए। इस वंश वृद्धि के लिए एक तो बेटा चाहिए। सामने गौ माता खड़ी थी, नंदिनी, जिसके परम पुजारी थे गुरुदेव वशिष्ठ। जब सागर का मंथन हुआ तो गावो पंच पवित्राणी, उसमें से पवित्र 5 गैया मैया निकली दिवाली की भोर में, सुबह में। इसलिए तो हमने दिवाली 1 तारीख को मनाई। जो लोग 1 तारीख को वीडियो डाल चुके थे कि 1 तारीख को दिवाली है, 1 तारीख को दिवाली, 1 तारीख को दिवाली है, वो भी अपनी बात से मुकर के उन्होंने 31 तारीख को दिवाली मनाई। लेकिन हमने वीडियो 1 तारीख की डाली तो हमारी दिवाली 1 ही तारीख की थी। 31 तारीख को तो अमावस्या थी नहीं। और बताते कि 5 गाय दिवाली वाले दिन निकली, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में निकली 5 गाय। गावो पंच पवित्राणी, उसमें 5 गाय पावन पवित्र नंदिनी माता। उस समय 5 महात्मा आश्रमधारी थे। तो सागर के मंथन से निकली हुई माता नंदिनी इन महात्मा गुरुदेव वशिष्ठ के पास में थी। गुरुजी ने सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, राजन चिंता ना करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। इस नंदिनी की तुम सेवा करो। राजा रानी 6 महीना गुरुदेव के आश्रम पर रहे। नंदिनी का गोबर उठाना, उसको चराना, उसको स्नान कराना, उसकी परिक्रमा करना, उसके दूध में मिश्री डाल करके माता पीती है। उनके पति राजा दिलीप गौ माता का दुग्ध पीते हैं, सेवा करते हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दी माता नंदिनी की सेवा करने की।
एक दिन वो नंदिनी को चराने के लिए गए तो परीक्षा के तौर पर भगवान सामने सिंह बन करके आ गए। युद्ध हुआ सिंह के साथ, गाय ऐसे चल रही थी तो राजा दिलीप ने कहा मुझे मार डालो, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी गौ माता को छोड़ दो। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और ये कहा था तुम्हें एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा तुम्हारे यहाँ, जब प्रकृति रहेगी तब तक उस पुत्र का नाम नहीं मिटेगा। ये गौ माता की ही सेवा थी। राजा दिलीप के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम भगीरथ रखा गया, जो गंगा मैया को नीचे उतार के ले आया। ये गौ माता का प्रभु, गैया मैया के ऊपर तो हम साल बोलते रहे तो भी बात पूरी नहीं होगी। यहाँ जितने भी बहन भाई संतान की कामना से आए हैं, तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा, हरिवंश पुराण की आप कथा सुन रहे हैं तो भोर में जल्दी से जाग करके प्रत्येक दिन गौ माता की कम से कम एक परिक्रमा तो रोज करना है। उन्हें मत्था टेकना, उनकी पूंछ को अपने माथे के ऊपर लगाना। गैया मैया के पूंछ के बाल मत उखाड़ना, नहीं तो गैया बंडिया हो जाएंगे। उसकी पूंछ उठाकर सिर के ऊपर, कहीं कोई गैया मरखनी हो, वैसे तो यहाँ सब गैया सीधी है, हमारा वहां नीचे ग्वारिया रहता है गोपाल, ठीक है, वो सुबह से ही लेके रात्रि तक वहीं होता है। ऐसा नहीं मैंने कह दिया तो सीधे ही जाके पूंछ उठा करके सिर पर रखो, और गैया कोई नई गैया हो तो कहीं लात बात चला दे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रदक्षिणा रोज करना, और जिस समय प्रणाम करो तो मत्था धरती पर लग जाए। यही प्रणाम करने का ये तरीका है। इस कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ सुन लेना, बड़े विश्वास के साथ सुन लेना। यदि इस व्यासपीठ के माध्यम से 400 से ज्यादा बहनों को संतान हुई है, तो अब ये नारियल रखे गए हैं, उनमें अवश्य में एक नाम आपका भी होगा। विश्वास के साथ आप इसको जरूर सुनिएगा। आज की कथा पूरी इसके महात्म्य में, इसकी महिमा में है, और मुझे विश्वास है मेरी व्यासपीठ से कही गई भाषा, मेरी बात आपकी समझ में जरूर आ रही होगी। कल से एक कॉपी और एक कागज और एक कलम लेकर के बैठेंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी शायद वो इतनी कठिन बातें हों कि ऊपर से उड़ जाएं। तो जो बातें हैं, जैसे मैं एक मंत्र बताऊंगा उसका अर्थ बताऊंगा, वैसे इसको सुनोगे तो उड़ जाएगा ऊपर से, लेकिन आप उसको जब लिख लोगे तो वो यादें आपको बिल्कुल बनी रहेगी। एक बात और निवेदन करूंगा, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और आप लंबे समय से जुड़े हैं तो मिल करके जाएं, अपना नाम पता एड्रेस भी बता करके जाएं, क्योंकि ये देश में बहुत ऐसे महानुभाव है जो प्रत्येक दिन टेलीविजन पर या यूट्यूब पर हमारी कथा सुनते हैं। 48 घंटे में सुनने वालों की संख्या 95 लाख है, जो कि संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। टीवी छोड़ के, टेलीविजन छोड़ करके इतने लोग कथा सुनते हैं। आज हमने एक वीडियो डाली है, सुबह पेट साफ नहीं होता, इंस्टाग्राम पर है, माथे में दर्द होता है, पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है, ऐसी तमाम जो दिक्कतें हैं मैं बोलूंगा, ये आपको पता नहीं होगा। जायफल का चूर्ण बनाकर रात्रि को सोते समय आधा गिलास दूध पिए, जायफल की फंकी लगाएं पाउडर की, और फिर दूध पिए। जिंदगी में ना माथे में दर्द होगा, ना पेट में दर्द होगा, ना गैस बनेगी, ना पेट फूलेगा। हमारी इन वीडियो के माध्यम से लोगों को इतना बड़ा स्वास्थ्य मिला, और इसी के लिए हम काम में लगे हुए। गौ माता की तो सेवा हो ही रही है। मैं आयुर्वेद की किताब, मेरे पास क्विंटलों किताबें हैं आयुर्वेद की, जिनको पढ़ करके और उसका प्रयोग किया गया है, और लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ है। घड़ी का कांटा 1 बजे पर पहुंच रहा है, और तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरी कथा को आप सुनिए। आज की सेवा है, टीवी पर सुनने वाले भक्त लोग देसी घी का दान, जो उन्होंने 6000 रुपया पूरे महीने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए अलग से कुछ भी नहीं है, उसी में है। जो एक दिन का सहयोग कर रहे हैं उनके लिए आज की सेवा। कल की दर्पण, चांदी के फ्रेम में दर्पण बना करके, परसों की सेवा झाड़ू, इस तरीके से रोज की एक सेवा ये हो रही है। इस सेवा के साथ में आप भी जुड़िए। आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमारे लिए काजू की बर्फी और हमारे लिए कपड़े लत्ते लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आप कर सको तो गौ माता के लिए जरूर करना, क्योंकि लाख गायों का संकल्प लिया है, और भगवत मेरे लिए बड़ी चुनौती है।
बहुत चुनौतियां, उन चुनौतियों को मैं झेल रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा हूं। जज्बा है, उत्साह है। मुझे पता है कि जब तक मेरा संकल्प